बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार वाइट मटन कढ़ाई। तो वाइट मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम गोश्त को बॉयल कर लेंगे। गोश्त मैंने लिया है तकरीबन 1 kg, 3 जवे लहसुन के, 1 दालचीनी स्टिक और नमक। तो चलें इसको बॉयल करते हैं। एक मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, तो इसमें मैं ये मटन डाल दूँगी, 3 जवे लहसुन के और 1 दालचीनी स्टिक, और नमक मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून। पानी में इसमें डालूँगी 1 गिलास। अब इसको ऊपर से कवर करूँगी। चूल्हा मैंने जला दिया है। जैसे ही विसल की आवाज़ आएगी तो हम उसके बाद इसको सिर्फ 8 मिनट बॉयल करेंगे। तो इसको 8 मिनट बॉयल करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम वाइट मटन कढ़ाई जो बहुत मज़ेदार बनती है कैसे बनाते हैं। 8 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको खोलते हैं। देखिए मटन हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो गया। तो अब हम इसे कढ़ाई में निकाल लेंगे। कढ़ाई में मैंने इसको निकाल लिया है। तो इसमें ये जो पानी बचा है, जो यखनी है, इसको हम खुश्क कर लेते हैं। इसको हम सुखा लेंगे। आग मैंने जलाई हुई है और इसको इसी तरह हम पकने देंगे। इस पानी को खुश्क होने देंगे। वाइट कढ़ाई बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक मैंने क्रीम का पैकेट लिया है, ये काफ़ी थिक क्रीम है, हैवी क्रीम है। और दही ली है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। प्याज लिया है मैंने तकरीबन 2 और इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून, और इसमें मैंने लिए 1 बड़ी इलायची, 4 सब्ज़ इलायची, 5-6 काली साबुत मिर्चें और जावित्री, नमक हस्बे जायका, और वाइट पेपर मैंने ली है। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसको हमने फुल आंच पे चूल्हे पे रख दिया है। तो अभी इसका ये जो पानी है, ये जो यखनी है, ये खुश्क हो जाएगी। तो फिर हम अपनी कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जो यखनी थी इसमें वो अच्छी तरीके से खुश्क हो गई है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और मटन को बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। ये देखिए मटन मैंने निकाल ली है। तो अब हम इसकी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। तेल हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत। ये तकरीबन आधा कप के करीब तेल है। तो इसको हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये जो गरम मसाले हमने लिए थे, जावित्री, लौंग, 3 लौंग लिए थे, 8-10 हमने काली मिर्चें, 4 इलायची सब्ज़ और 1 बड़ी इलायची, इनको डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गए। अब हम इसमें ये जो चॉप हमने प्याज किया था ये डाल देते हैं। प्याज की हमने अच्छे से बुनाई करनी है। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भून लेंगे थोड़ी देर। अब हम इसमें डालेंगे मटन। अब इसमें हम मटन को थोड़ी देर भूनेंगे। प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में मटन को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डालूँगी। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि जब हमने इसको बॉईल किया था तो हमने पहले भी नमक डाला था और अब फिर हमने टेस्ट करके थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया इसको हमने। तो अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही मैंने तकरीबन 1 कटोरी ली थी और उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब दही में हमने इसको इतना पकाना है कि दही का जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है, फुल आंच पे आपने इसको नहीं पकाना।
तो मीडियम आंच पे हम इसको पकने देंगे तब तक जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए इसमें दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। ये सफ़ेद मिर्च है, जैसे काली मिर्च होती है वैसे ये सफ़ेद मिर्च है, तो ये आपने टेस्ट करके अपने जायके के हिसाब से डालनी है। और इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैं इसमें ये 6 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने काटा नहीं, वैसे ही साबुत डाल रही हूँ। तो अब हम इसकी बुनाई करते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी क्रीम। क्रीम तकरीबन आधा कप लिया है मैंने। अब इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। क्रीम को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं आंच बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट पकने दूंगी, ताकि इसका बहुत अच्छा जायका इसके अंदर क्रीम का आ जाए और हमारी जो मटन वाइट कढ़ाई है वो बहुत मज़े की बन जाए। लेकिन आपने याद रखना है कि आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है और स्लो आंच पे आपने इसको पकाना है। 5 से 6 मिनट हो गया स्लो आंच पे इसको पकाते हुए। तो अब हम ऊपर से कवर हटा देंगे और चूल्हा बंद कर देते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमारी बहुत ही मज़ेदार मटन वाइट कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। बहुत आसान तरीके से बनी है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बना के खाइएगा और खा के हमें कमेंट्स में बताइएगा कि जो आपने वाइट कढ़ाई बनाई है वो कितनी मज़ेदार बनी है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।